नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां से जीवन के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल सबक मिलते हैं। ये दुनिया है भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस की। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जो माइंडसेट है, उनका जो अनुशासन है, वो हमें किसी भी चुनौती के लिए कैसे तैयार कर सकता है। कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? कोई बाहरी ताकत या कोई और? देखिए, एक दिग्गज जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18.5 साल स्पेशल फोर्सेस में दिए, वो बताते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन तो कहीं बाहर है ही नहीं, वो हमेशा हमारे अपने दिमाग में होता है। और यही वो एक आइडिया है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बातें घूमेंगी। तो आगे का हमारा सफर कैसा होने वाला है, हम इन 6 की लेसन्स पर बात करेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो असल में जिंदगी को देखने और जीने का तरीका बदल सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा हो या जिंदगी में कोई मुश्किल दौर हो, असली लड़ाई ना वो बाहर नहीं है, वो तो मन के अंदर ही लड़ी जाती है और जीती भी वहीं जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसने भी अपने अंदर के इस दुश्मन पर काबू पा लिया, वो समझिए जिंदगी भर के लिए विजेता बन गया। फिर चाहे वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का मैदान हो या हमारी रोज की जिंदगी की चुनौतियां, चाबी एक ही है, अपने मन पर कंट्रोल। अब जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर फैसला आखिरी हो, जहां कोई अनडू बटन नहीं होता। बस यही है स्पेशल फोर्सेस की दुनिया। और यहीं से आता है हमारा अगला सबक, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। सोचकर देखिए, जब बंदूक से गोली निकल जाती है तो क्या वो वापस आती है? कभी नहीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। और ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में भी, चाहे वो करियर का फैसला हो या कोई पर्सनल चॉइस, हमें पूरी तरह कमिटमेंट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इस सिद्धांत को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत सिंपल है। पहली बात, अपना रास्ता बहुत सोच समझ कर चुनें। दूसरी, एक बार चुन लिया तो फिर पूरी तरह से खुद को उसमें झोंक दें। वो इंसान मत बने जो बस सोचता ही रहता है, कभी फैसला ही नहीं ले पाता। और हाँ, सबसे जरूरी, अपने फैसलों पर कभी अफसोस नहीं करना। तो क्या हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को फिर से प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? उसे साधारण से असाधारण बनाने के लिए? बस यही है हमारा अगला पड़ाव, अपने माइंड को रिवायर करना। ये एक कला है, अपने मन को ऐसे ट्रेन करने की कि वो मुश्किलों से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना करे। देखिए, नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है? हम में से ज़्यादातर लोग मुश्किलों से बचते हैं, आराम खोजते हैं, है ना? लेकिन स्पेशल फोर्सेस का माइंडसेट ठीक इसका उल्टा है। वो मुश्किलों को गले लगाते हैं ताकि उनकी सहन शक्ति और मजबूत हो। उनकी ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो मानसिकता को जड़ से बदलने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इस माइंडसेट को समझने के लिए एक जबरदस्त एनालॉजी है। सोचिए कि आप एक पुल पर हैं और आपके पीछे का पुल जल रहा है। अब पीछे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे। स्पेशल फोर्सेस की प्रोबेशन क्लियर करने के लिए बिल्कुल यही माइंडसेट चाहिए होता है, जहां पीछे हटना कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक असल ऑपरेशन की कहानी सुनिए। एक टीम पूरे 96 घंटे यानी 4 दिन और 4 रात बिना हिले दुले एक जगह की निगरानी करती रही। कोई हलचल नहीं, खाना पानी भी कम हो रहा था। मिशन को वहीं रोका जा सकता था, लेकिन टीम ने फैसला किया कि वो रुकेंगे। और फिर 7वें दिन, जब शायद सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब 2 आतंकवादियों से सामना हुआ और मिशन कामयाब रहा। ये दिखाता है कि जीत अक्सर। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नेवर गिव अप सिर्फ एक अच्छा सा स्लोगन नहीं है, इसे जीने का तरीका बनाना पड़ता है। ये एक आदत है जिसे हर रोज, हर चुनौती में और मजबूत करना पड़ता है। चलिए, अब बात करते हैं मास्टरी की, यानी महारत हासिल करने की। किसी भी काम में माहिर होने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने स्किल्स को इतना तराशें कि वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाएं। यहां एक टर्म आता है, मसल मेमोरी। इसका सीधा सा मतलब है किसी काम को इतनी बार करना, इतनी बार दोहराना कि आपका शरीर उसे बिना सोचे समझे अपने आप करने लगे। सोचिए, एक इंटेंस लड़ाई के बीच अगर मेन हथियार काम करना बंद कर दे तो वहां सोचने का टाइम नहीं होता। वो मसल मेमोरी ही है जो पलक झपकते ही आपका हाथ दूसरे हथियार तक ले जाती है। तो महारत हासिल करने का रास्ता क्या है? इसके बस 3 कदम है। पहला, प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। दूसरा, अनुशासन, यानी हर रोज बिना नागा किए प्रैक्टिस करना। और तीसरा है महारत, यानी वो स्टेज जहां आपका स्किल ऑटोमेटिक हो जाए, आपको सोचना भी ना पड़े।
अब एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जिससे हम सब शायद थोड़ा डरते हैं, असफलता या फेलियर। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का माइंडसेट हमें सिखाता है कि असफलता से डरो मत, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखो, एक मौके की तरह जिससे कुछ सीखा जा सकता है। पता है, स्पेशल फोर्सेस में हर ऑपरेशन के बाद एक डीब्रीफिंग होती है, और खास तौर पे तब जब मिशन फेल हुआ हो। वहां ये नहीं ढूंढा जाता कि गलती किसकी थी, बल्कि ये समझा जाता है कि उस गलती से सीखा क्या जा सकता है। याद रखिए, मुश्किलें और फेलियर आपके सपनों का अंत नहीं है, बल्कि उन्हें शुरू करने का पहला कदम है। जिस वक्ता के अनुभव पर यह सब आधारित है, उनकी खुद की कहानी सुनिए। उन्होंने 3 बार एसएसबी क्लियर करने की कोशिश की, 3 बार प्रोबेशन के उस मुश्किल दौर से गुजरे। सोचिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नाकामयाबी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये कहानी हमें बताती है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी गिरता है, लेकिन वो हर बार उठ खड़ा होता है, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। अब तक हमने जो भी सबक सीखे, उन सबको मिलाकर हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, अपना एक आंतरिक किला बनाना। मतलब अपने अंदर एक ऐसी मजबूती तैयार करना जो बाहर के किसी भी तूफान का सामना कर सके। देखिए, एक बात तो साफ है, हम बाहरी दुनिया को कभी भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी। तो हम कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मजबूत बना सकते हैं। और इस अंदरूनी किले के 2 ही मजबूत खंभे हैं। पहला है हमारा शरीर, इसे एक मंदिर की तरह समझे और इसे मजबूत बनाएं। और दूसरा है हमारा मन, इसे इतना ताकतवर बना लें कि कोई भी बाहरी चीज इसे तोड़ ना पाए। और आखिर में ये एक पावरफुल विचार, असली योद्धा आरामदायक माहौल में पैदा नहीं होते, वो तो मुश्किलों और चुनौतियों की आग में तपकर बनते हैं। तो एक आसान जिंदगी की उम्मीद करने से बेहतर है एक मजबूत इंसान बनने का लक्ष्य रखना, क्योंकि असली ताकत चुनौतियों का सामना करने से ही मिलती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। तो बताइए, क्या हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद अपने मन का सामना करने के लिए तैयार हैं?